तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो अगर उस मूर्ति के हाथ को पकड़ लेता है, वो अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी रियल स्ट्रेंथ को यहाँ पर कभी भी सामने नहीं आने दूंगा। और अब चैंग फैंग के उस मूर्ति के हाथ को पकड़ते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग की क्यूआई एनर्जी होती है वो उस मूर्ति के अंदर जाने लगती है, और हम देखते हैं कि उस मूर्ति के ऊपर एनर्जी की कुछ लकीरें भी बन के आना शुरू हो जाती है। जो देखकर अब जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मेरी जो क्यूआई एनर्जी है वो मेरे शरीर से बहुत ही जल्दी से खत्म होकर इस मूर्ति के अंदर जा रही है, और मैं इसके ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। और चैंग फैंग के भी इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर डुआन लुई के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि बच्चे, तुम अपनी रियल स्टैंड को अब मुझसे नहीं छुपा पाओगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन जो तुम्हारी रियल मेरिडियन की ग्रेड है वो सामने आ ही जाएगी। और अब चैंग फैंग के मेरिडियन की ग्रेड को देखकर जो चैंग युआन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि इसकी तो ब्राउन्ज ग्रेड है, ये तो सबसे लोएस्ट ग्रेड है। मुझे लगा ही था कि ये मेरे जैसा टैलेंटेड पर्सन नहीं होने वाला, ये बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है। और चैंग युआन की इस बात को सुनकर जो चैंग युआन के चमचे होते हैं वो भी चैंग युआन की तारीफ करने लगते हैं, और वे चैंग युआन की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि हाँ, क्या हुआ अगर इसके पास अच्छी मार्शल स्पिरिट और स्ट्रेंथ है तो, लेकिन इसके मेरिडियन तो पूरी तरह से बेकार है। और अगर वहीं मिस्टर चैंग के ग्रेड की बात की जाए तो उनके पास सिल्वर ग्रेड के मेरिडियन है, इसीलिए जो मिस्टर चैंग है वो इस बच्चे से ज्यादा टैलेंटेड है, और देखना मिस्टर चैंग फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन तभी उनमें से एक चमचा काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि जरा वहाँ पर ध्यान से देखो, जो मेरिडियन का कलर है वो दोबारा से चेंज होना शुरू हो गया है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम उस मूर्ति के ऊपर देखते हैं जहाँ पर की सिल्वर ग्रेड की लकीरें आने लगती है। जो देखकर तो जो चैंग युआन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसके पास सिल्वर ग्रेड के मेरिडियन कैसे हो सकते हैं। और चैंग युआन के इतना बोलते हैं हम उसके चमचों को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग की सिल्वर ग्रेड की मेरिडियन को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो चुके होते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसके पास तो सिल्वर ग्रेड की मेरिडियन आ गई है। अगर इसके पास सिल्वर ग्रेड के मेरिडियन आ गए तो इसके बाद तो ये मिस्टर चैंग से ज्यादा टैलेंटेड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पहले से ही मार्शल स्पिरिट और स्ट्रेंथ मिस्टर चैंग से ज्यादा है। और हम लोग इतना बोलते के साथ ही हम चैंग फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी क्यूआई के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि हॉली शिट, मैं तो अपनी क्यूआई को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, लगता है कि यहाँ पर आज मेरा सारा राज खुल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ भी कर इस मूर्ति से अपने हाथ को छुड़ाना होगा ताकि मेरी क्यूआई का कनेक्शन इससे कट सके। और चैंग फैंग के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर डुआन लुई के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी जो क्यूआई है वो तो खत्म ही नहीं हो रही, कहीं इस बच्चे के पास में लेजेंडरी गोल्ड ग्रेड के मेरिडियन तो नहीं है ना। और एल्डर डुआन लुई के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस मूर्ति के ऊपर का व्यू देखते हैं, जहाँ पर की वे जो लकीरें होती है वे अब सिल्वर से गोल्ड में बदलना शुरू हो गई होती है, जिसे देखकर अब जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो भी थोड़ा सा शौक हो जाते हैं, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि मुझे लगा ही था कि इस बच्चे के पास में गोल्ड ग्रेड के मेरिडियन है। और एल्डर डुआन लुई के इतना बोलते के साथ ही हम चैंग फैंग को देखते हैं, जो कि उस मूर्ति के ऊपर लात बजा बजाकर अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, और वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, यहाँ पर सब कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द अपने हाथ को छुड़ाना होगा। और अब थोड़ी देर ऐसे ही मेहनत करते रहने के बाद हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो फाइनली उस मूर्ति से अपने हाथ को छुड़ा लेता है, और वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैं कामयाब हो गया। और अब चैंग फैंग कितना सोचते के साथ ही हम उस मूर्ति को देखते हैं, जिसके ऊपर की आधी सिल्वर की लकीरें होती है और आधी गोल्डन की। जो देखकर तो जो अब चैंग युआन होता है उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है, और वो जमीन पे बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके पास तो गोल्ड मेरिडियन है, इसका मतलब मैं इससे तीनों चीजों में हार चुका हूँ, ना तो मैं इससे स्ट्रेंथ में पावरफुल हूँ, ना मेरिडियन में, और ना ही मार्शल स्पिरिट में। और अब चैंग युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर डुआन लुई के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे ने फोर्सफुली अपने हाथ को छुड़ा लिया, अगर ये ऐसा नहीं करता तो मुझे पक्का यकीन है कि उस मूर्ति के ऊपर जो मेरिडियन थी वो पूरी तरह से गोल्ड हो जाती, या हो सकता है गोल्ड से ऊपर भी जा सकती थी। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो यांग जिंगटियान के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके पास नियरली गोल्ड ग्रेड के मेरिडियन है, लेकिन कुछ भी हो ये उसके बाद भी मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, अभी भी इसके और मेरे बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है। और यांग जिंगटियान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि सब फाइनली मैंने इससे अपने हाथ को छुड़ा लिया, नहीं तो यहाँ पर मेरी जो स्ट्रेंथ है उसका यहाँ पर आज पर्दाफाश हो जाता। और चैंग फैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से चैंग युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका होता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि इसकी मार्शल स्पिरिट भी मुझसे पावरफुल है, मेरिडियन भी मुझसे पावरफुल है, और स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक न्यू कॉमर मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है, मुझे तो अब समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, और मैं कैसे लोगों को बता पाऊंगा कि मैं जिंगलिंग कोर्टयार्ड का सबसे एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ।
और इतना बोलकर अब जो चैंग युआन होता है वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो उसके चमचे होते हैं वो उसे करंट के शो देकर उठाने लगते हैं और उससे रोते हुए बोलते हैं कि मिस्टर चैंग आप इससे ज्यादा टैलेंटेड है, आपको नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी माइंड का टेस्ट बाकी है। जो सुनकर अब जो चैंग युआन होता है वो भी रोते हुए उठकर बैठ जाता है और जो उसके चमचे होते हैं वो चैंग युआन की तारीफ करते हुए उसे बोलते हैं कि मिस्टर चैंग आपको नहीं बोलना चाहिए कि माइंड टेस्ट के अंदर आप अपने एकेडमी के सबसे टैलेंटेड डिसाइपलों में आते हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा कभी भी आपको माइंड टेस्ट में हरा पाएगा, तो इसीलिए हमें चलकर इस बच्चे के माइंड टेस्ट को देखना चाहिए। और अब अपने चमचे की बातों को सुनकर जो चैंग युआन होता है वो भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो फिर दोबारा से फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए अपने चमचों से बोलता है कि हाँ तुम लोगों ने सही कहा, मार्शल स्पिरिट, मेरिडियन और जो स्ट्रेंथ होती है ये सब तो बस पावर के बढ़ाने का एक तरीका होते हैं, लेकिन कल्टीवेशन के सही पाथ पे चलने के लिए हमें एक अच्छे माइंड की जरूरत होती है, क्योंकि बिना अच्छे माइंड के हम कभी भी किसी भी कल्टीवेशन की टेक्निक को नहीं सीख पाएंगे। और चैंग युआन की इस बात को सुनकर जो एक उसका चमचा होता है वो चैंग युआन से बोलता है कि मिस्टर चैंग आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कल्टीवेशन के रोड पर चलने के लिए हमें एक अच्छे माइंड की जरूरत होती है, अगर अच्छा माइंड नहीं होगा तो हम कभी भी अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर अब जो चैंग युआन होता है वो भी खड़ा होने लगता है, वो खड़ा होते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि ये बच्चा इन तीनों चीज़ों में मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन माइंड के मामले में ये कभी भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। मैं माइंड के मामले में इससे बहुत ही ज़्यादा आगे हूँ, क्योंकि मैंने अपने माइंड टेस्ट के अंदर स्वॉर्ड गॉड को पाया था, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा मुझे कभी भी हरा पाएगा। और चैंग युआन की अब इस बात को सुनकर जो उसके चमचे होते हैं वो दोबारा से चैंग युआन के नारे लगाने शुरू कर देते हैं और वे उसके नारे लगाते हुए बोलते हैं कि मिस्टर चैंग आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो, ये बच्चा कभी भी आपको बीट नहीं कर पाएगा। क्या हुआ अगर इसकी स्ट्रेंथ या इसकी जो मेरिडियन है वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये माइंड के मामले में आपको कभी भी नहीं पछाड़ पाएगा। हमें यकीन है कि हमारे पूरे साइड के सबसे टैलेंटेड पर्सन आप ही रहोगे माइंड के मामले में। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर वन लुई के ऊपर आ जाता है, जिसे कि चैंग फैंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि जो चैंग फैंग है वो यहाँ पर अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपा रहा है। और अब वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग अब जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारा तीसरा और लास्ट टेस्ट है वो तुम्हारा माइंड के टेस्ट होने वाला है। और इतना बोलकर जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम इतने देर से अपनी रियल स्ट्रेंथ को मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन याद रखना कि तुम माइंड टेस्ट के अंदर अपनी रियल स्ट्रेंथ को कभी भी नहीं छुपा पाओगे। चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन माइंड टेस्ट से जब तक तुम बाहर नहीं आ पाओगे, जब तक कि तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ बाहर नहीं आ जाएगी। और एल्डर डुआन लुई ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर बेशर्मों की तरह हंसते हुए एल्डर डुआन लुई से बोलता है कि एल्डर डुआन लुई मैं यहाँ पर गिव अप कर रहा हूँ, मैं लास्ट टेस्ट को देना नहीं चाहता। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो बाकी के दो टेस्ट हुए थे उन दोनों में मैंने महसूस किया है कि मैं बहुत ही मुश्किल से अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपा पाया हूँ, इसीलिए मैं इस लास्ट माइंड टेस्ट को नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिर ये माइंड टेस्ट किस तरह का होगा और इससे हो सकता है कि जो मेरी रियल स्ट्रेंथ है वो सबके सामने आ जाए। और वैसे भी यहाँ पर इन दो टेस्टों में मेरी रैंक काफ़ी अच्छी आ चुकी है, तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि मुझे छोटी मोटी रैंक तो यहाँ पर मिल ही जाएगी। और अब चैंग फैंग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।